हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में कार्तिक मास का महत्व, स्नान विधि और कार्तिक महीने की महिमा बताई गई है। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक है और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर भी कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था कि जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को छीन लिया था। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्य के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में जा समा गए। शंखरासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न मिले तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे तथा धूप गंध आदि से बारंबार उसका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए गए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा को अपना पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, भगवान विष्णु ने कहा, मैं आप लोगों के इस कीर्तन व मंगल चरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाग अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हुए अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उस वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम क्या करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवताओं भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हुए सब यज्ञ के अब भृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियां से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सब उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सान्निध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्मा और एकादशी की कथा सुनते और उपयुक्त नियमों का पालन करते रहना चाहिए। कार्तिक मास महात्मा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में
राधे राधे और जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों।